मैं हूं राजीव शर्मा। सीलिंग अभियान से परेशान व्यापारियों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इसकी शुरुआत आज एक दिन के सांकेतिक कारोबार बंद के साथ की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बंद की वजह से आज दिल्ली में करीब 7 लाख दुकानें बंद हैं। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में बंद में व्यापारियों के साथ रहने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर उन्हें सीलिंग से राहत नहीं दी गई तो अनिश्चितकालीन दिल्ली बंद का ऐलान किया जाएगा। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चांदनी चौक और कनॉट प्लेस, और दोनों ही बाजार इस वक्त बंद दिखाई पड़ रहे हैं। कनॉट प्लेस जो कि पॉश मार्केट के श्रेणी में आता है, चांदनी चौक जो कि थोक मार्केट और पुराने बाजार के रूप में आता है। दिल्ली व्यापार बंद। जी हां, इसी नारे के साथ आज दिल्ली में व्यापारियों ने बंद बुलाया है और कारण है दिल्ली में हो रही सीलिंग। इस वक्त हम चांदनी चौक में हैं और चांदनी चौक के बाजार का में आपको नजारा दिखा दें कि हालांकि जो सुबह की जो दुकानें हैं जो चांदनी चौक में सुबह सुबह ही खुल जाती हैं, चाहे वो पनीर दूध की दुकानें हो या मिठाइयों की दुकानें हो, वो खुल गई हैं और जो दूसरी छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान है वो फिलहाल चांदनी चौक में मिल रहा है। मिला जुला सा देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह चांदनी चौक की है जहां पर जो सुबह सुबह तड़के जो दुकानें खुलती हैं वो खुल गई है, चाहे वो हलवाई की हो, दूध की हो या जो रोजमर्रा की जरूरत की जो सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं सामान की, वो खुली हुई हैं। फिलहाल इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि सीलिंग के विरोध में जो व्यापारियों ने बंद बुलाया है उसका समर्थन भाजपा ने भी किया है, जो कि दिल्ली नगर निगम में तीनों ही निगमों में सत्ता में है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार में दिल्ली में सत्ता में बैठी है वो भी समर्थन कर रही है व्यापारियों का। और दोनों ही पार्टियों के जो समर्थित व्यापारी हैं उन्होंने ये बंद बुलाया और अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली में अब कहा जा रहा है कि जल्द ही 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। तो लिहाजा राजनीतिक दल अब राजनीति पर उतर आए हैं और राजनीति शुरू हो गई है। व्यापारियों हो या फिर किसी भी वर्ग से जुड़ा मुद्दा हो, कोई भी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमी नहीं छोड़ रहा। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएं कि चांदनी चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो सुबह की जरूरतों का जो सामान मिलता है जिन दुकानों पर, वो दुकानें खुल गई हैं और लोग भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। फिलहाल अभी सुबह की ये तस्वीरें हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है व्यापारियों की तरफ से कि 7 लाख व्यापारी दिल्ली के आज हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली बंद होगी और 6 जगह ऐसी हैं जहां पर व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन होगा। बाकी छोटे छोटे स्तर पर हर जिले में, हर बड़ी मार्केट में व्यापारी सीलिंग के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अगर आज आप दिल्ली में खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल ना निकले। वजह है कि दिल्ली के 7 लाख व्यापारी आज हड़ताल पर हैं। तस्वीरें आज आप दिल्ली के सीपी की देख रहे हैं जो आपको बंद नजर आएगा, और हो सकता है कि आज पूरे दिन की तस्वीरें यही रहे, यानी कि बाजार जितने भी है वो बंद रहे। जो विरोध है वो चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, खारी बाबरी, नया बाजार, चावड़ी बाजार, करोल बाग, गांधीनगर और कनॉट प्लेस में विरोध का है। और 11 बजे से विरोध प्रदर्शन होंगे जगह जगह पर। इसके अलावा 7 लाख व्यापारी आज व्यापार नहीं करेंगे, बंद रहेंगी दुकानें। और नाराजगी है व्यापारियों की सीलिंग को लेकर। जो दिल्ली में सीलिंग की जा रही है उसे लेकर लगातार व्यापारी सवाल उठा रहे थे और आज विरोध प्रदर्शन पूरी दिल्ली के अंदर व्यापारी करेंगे। इसके लिए तमाम ये जो बाजार जो हमने आपको बताए ये बंद रहेंगे। और व्यापारी का आरोप है कि उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। वो लगातार हर जो टैक्स है वो दे रहे हैं, लेकिन इस विरोध का जो समर्थन है वो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तमाम राजनीतिक दल इसका समर्थन भी कर रहे हैं और इसकी वजह समझ पाना मुश्किल नहीं। दिल्ली में हो सकता है थोड़े दिनों बाद 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो। इसी को लेकर व्यापारी संगठन से कोई भी राजनीतिक दल दूरियां नहीं बनाना चाहता। यही वजह है कि तमाम लोग इनका समर्थन करते हुए भी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
और हमारे संवाददाताओं ने एक बात साफ कर दी कि अगर आज आप खरीदारी के लिए निकलना चाहते हैं तो सोच लें, समझ लें, फिर निकले, क्योंकि आज दिल्ली बंद है। और दिल्ली बंद है, क्या हाल है, दोनों संवाददाताओं के पास हम चल रहे हैं अपने संवाददाता पुलकित तागर के पास है, जो कि टाउन हॉल पे इस वक्त हमारे साथ टाउन हॉल से मौजूद है, और दूसरे अजीत श्रीवास्तव जो मालवीय नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले पुलकित आपके पास आते हैं, और आप कनॉट प्लेस इलाके में थे, लेकिन टाउन हॉल के पास आप इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा पुलकित, यहां पर साफ सीधी बात यह है कि 2005 का हाई कोर्ट का आदेश था, उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सीलिंग करने के लिए, लेकिन सरकार ने एक कन्वर्जन चार्ज की बात कही कि आप कन्वर्जन चार्ज दीजिए और अपने व्यापार को बाकायदा करते रहिए। अब स्थिति यह है कि मॉनिटरिंग कमेटी देख रही है, और जिन्होंने नहीं इसको कन्वर्जन चार्ज दिया उनको सील किया जा रहा है। व्यापारी आखिर किस बात पर विरोध कर रहे हैं फिर? देखिए, आप समझ लीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। 2014 दिसंबर में भी ये साफ कर दिया गया था कि 3 साल का वक्त दिया जा रहा है। ये आदिल है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से आते हैं। ये बताइए कि जब 2014 में साफ कर दिया, 3 साल का वक्त दिया गया, उसके बाद भी पेपर कंप्लीट नहीं दिए गए, कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं किया गया, अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो राजनीतिक माहौल ही तो गर्मा रहा है दिल्ली का। सर, इसमें कोई राजनीतिक माहौल नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी बर्बाद करने पर तुली है, चाहे वो एफडीआई के नाम पर हो, चाहे वो सीलिंग के नाम पर हो, चाहे नोटबंदी के नाम पर हो, चाहे जीएसटी के नाम पर हो, आम आदमी पार्टी ने तय किया है, यह ठाना है कि दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद नहीं होने देंगे हम। नहीं। जब टाइम दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी देख रही है, तो उसमें भाजपा या आम आदमी पार्टी कहां से आ गई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी देख रही है, लेकिन ये मतलब दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद करने का तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद कर दो। उसी के उसमें तो सीलिंग हो रही है। नहीं, ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीलिंग नहीं हो रही है। पुलकित, इनसे जरा पूछिए कि हल क्या हो सकता है। उस तरीके से सीलिंग नहीं हो रही है। सीलिंग को तो व्यापारियों को डराया जा रहा है, सीलिंग के नाम पर धमकाया जा रहा है। अभी तक जो कन्वर्जन चार्ज जमा कराए गए हैं, एमसीडी पहले उसका हिसाब दे दे। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी ये व्यापारी आपके पीछे खड़े हैं, तमाम लोगों में परेशानी है, समाधान नहीं निकल सकता क्या? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एमसीडी, दिल्ली सरकार बैठ के कोई समाधान निकाले? हम तैयार हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इस समाधान के लिए। भारतीय जनता पार्टी को हम उनसे निवेदन भी करना चाहते हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं हम लोग कि सीलिंग को बंद कर दो, दिल्ली को बर्बाद करना बंद कर दो। आप एक बार राजीव और समझ लीजिए कि चांदनी चौक में हूं मैं, और जो 20 सीटें गई है उनमें से ये भी सीट है, अलका लामा की ये सीट है, तो क्या एक राजनीतिक माहौल भी है क्या? ये राजनीतिक माहौल बना दिया है, राजनीतिक माहौल है नहीं। हम लोग सिर्फ एक आम आदमी है, यहाँ लड़ने नहीं आए थे, हम काम करने आए थे, आम जनता के लिए काम करने आए थे, जो हम आज भी कर रहे हैं। और आप जो खड़े हैं, अपने लिए नहीं खड़े, जनता के लिए ही खड़े हैं। और जो ये भाजपा सरकार जो कर रही है, यकीनन पुलकित, हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का गुस्सा भी यहाँ पर काफी झलक कर आ रहा है, और जो 20 सीटों का मसला है वो भी लेकर बात सामने आ रही है। भाजपा बर्बाद कर रही है, हालांकि मॉनिटरिंग कमेटी देख रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई हुई। और हमारे साथ जुड़े हुए अजीत श्रीवास्तव। अजीत, क्या कोई हल दिख रहा है, और मालवीय नगर में क्या स्थिति है, पहले हमारे दर्शकों को बताएं और दिखाएं। बिल्कुल साफ तो राजीव, हम पहले मालवीय नगर का नजारा दिखा देते हैं। तमाम जो दुकानें हैं अगर हम दिखाएं तो पूरी तरह से शटर डाउन है, और व्यापारी हमारे साथ यहाँ खड़े, यानी रोड पे ये पहले से मौजूद थे। जब हमारे पास आए तो उनको उम्मीद जगी कि कम से कम ये अपनी आवाज मीडिया के माध्यम तक तमाम मॉनिटरिंग कमेटी के अलावा तमाम उन आला नेताओं तक पहुंचा सके कि कम से कम उनके कानों में जूं रहेगी और इनके लिए कुछ मदद की गुहार यानी हल निकल सके। लेकिन हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन है, पहले इनसे पूछ लेते हैं, फिर आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन पहले मार्केट एसोसिएशन से बात कर लेते हैं कि जिस हिसाब से सीलिंग का डर कहर, ये गलती किसकी, खुद की मानते हैं या नहीं आप लोग? ऐसा है, ये गलती तो हम लोगों से हुई है। हमारे परिवार जो पाकिस्तान बनने के बाद उजड़कर यहां पर आए थे, तो हम लोग रिफ्यूजी हैं। हमारे माँ बाप, दादा परदादा सब रिफ्यूजी कहलाते थे। तो रिफ्यूजी के नाते हमें शुरू में राहत मिली, एलएनडी डिपार्टमेंट ने हमें यहां पर छोटी छोटी दुकानें अलाट करी, जिसकी वजह से हमारे परिवार पल रहे थे। आज 3rd जनरेशन है हमारे परिवार की। तो आज का टाइम पर हम लोग अपने कारोबार को संभालें, या इतना रेवेन्यू
हम दिल्ली सरकार को या गवर्नमेंट को या यूडी मिनिस्ट्री को दें। हमारी तो ये दरखास्त है कि ये जो चार्जेज हमारे ऊपर लगाए गए हैं, हमें आज से पहले कोई भी नोटिस नहीं आया किसी भी मार्केट में। अगर नोटिस आता। अजीत, हम समझ पा रहे हैं उनका दर्द क्या है। जो चार्जेस लगाए गए हैं उसको ज्यादा बता रहे हैं, अपने व्यापार पर हमला बता रहे हैं, लेकिन 2005 से यह मसला चल रहा है। कुमार सोनू फतेहपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, आसपास बाली मारान का इलाका है, हारून यूसुफ कांग्रेस के एक बड़े नेता वहां से आते हैं, तमाम दुकानें हैं, पुराना मार्केट है, क्या स्थिति है? दृश्य दिखाइए, लोगों से बात हो सके, बात करके बताएं। देखिए, बिल्कुल राजीव, सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाए। हालांकि चांदनी चौक का जो बाजार है वो तकरीबन 12 बजे के बाद ही पूरा खुल पाता है, लेकिन इक्का दिक्का दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं। और अगर बंद का असर कहें तो अभी तक तकरीबन 70% से 80% तक बंद का असर देखने को मिल रहा है। 7 लाख व्यापारी जो इस बंद में समर्थन कर रहे हैं अपना, ऐसा दावा है ट्रेडर्स एसोसिएशन का, जिसमें 2000 व्यापारी संगठन है, छोटे से लेकर बड़े तक, और तमाम ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सीलिंग के खिलाफ। और इसी सीलिंग के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी सबसे खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर निगम में जो सत्ताधारी बीजेपी है वो समर्थन कर रही है इन ट्रेडर्स के एसोसिएशन के प्रदर्शन का। सोनू, आप हमारे साथ बने रहे, हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त ही सीलिंग से तमाम जगह दिल्ली में करीब 7 लाख दुकानें बंद हैं। आज अगर आप दिल्ली में बाहर निकलने की कोशिश में हैं कि किसी तरह की खरीदारी कर ले, तो आज प्रदर्शन का दिन है, विरोध का दिन है। तमाम पार्टियां सीलिंग के मुद्दे पर सड़कों पर उतरी हुई हैं और सभी व्यापारियों का हमदर्द खुद को बता रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें हाई कोर्ट के 2005 के आदेश के बाद पैदा हुई है। फिलहाल मॉनिटरिंग कमेटी इस सब को देख रही है। बहुत शुक्रिया हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ कुमार सोनू जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त